बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ जमील फ़रूकी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रेनाउंड जर्नलिस्ट और जो है अपना जो है सोशल मीडिया भी बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। और इसी हवाले से कि इन्होंने कल एक वीडियो ट्वीट की, वो एक मोहतमिम की थी जो एक मदरसा है लाहौर में उसकी, और उसके ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, अब तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सबसे रेलिवेंट पर्सन जिनसे ये पूछा जा सकता है मामला क्या था, पूरी सिचुएशन इनसे पूछ लेते हैं। फ़ारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। थैंक यू शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, पहले सर थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिएगा, वीडियो अब पहुंच तो चुके हैं बहुत सारे लोगों के पास, आगे चल के आपसे पूछूंगा आपने डिलीट क्यों की, ये था क्या, ये मामला क्या है, कौन साहब है और ये क्या हो क्या रहा है उसमें? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये साहब जो हैं मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब, ये मोहतमिम नहीं है, ये टीचर थे वहाँ पर। मोहतमिम असदुल्लाह फ़ारूक साहब। अच्छा, मैंने कहीं मोहतमिम पढ़ा है तो सॉरी, मैं अगर मेरी करेक्शन कर दी बहुत अच्छा। नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए। ये लाहौर के एक मदरसे में काफ़ी तकरीबन कोई 20 साल से वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और अपने साथी के, अपने स्टूडेंट्स के साथ इनके बड़े वालिहाना, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उसका जो हमने इजहार हमने एक वीडियो सबूत के तौर पर पब्लिक के सामने रखा है, जिसके हवाले से उनके पास पूरा इख्तियार है, इस्तेहकाक है कि वो उसकी वजाहत दें, और वजाहत उनकी जानिब से आ भी चुकी। वाक़या यूँ हुआ कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है साबिर शाह, सही, और उस स्टूडेंट ने हमें मेरे सोर्सेज के ज़रिए मुझ तक वो वीडियो पहुंचाई और अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ पहुंचाई कि मुझे जान का ख़तरा है। और मेरे साथ ज़्यादती बारहा होती रही है और तकरीबन कोई गुज़िश्ता 1.5 साल से मैं मुसलसल बदफेली का शिकार हो रहा हूँ इन साहब की तरफ से। और मैंने अपने इदारे के तमाम बड़ी शख्सियात बशमूल इंतज़ामिया उनको बता दिया है, लेकिन मुझे ही गलत और झूठा कहा गया। अच्छा। और जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शक किया गया कि ये गलत बयानी से काम ले रहा है, और बुज़ुर्ग शख्सियत जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल की ज़ईफ़ुल उम्र शख्सियत हैं, तो वो ऐसा कर नहीं सकते। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि शायबा रह जाता है कि इतनी बड़ी उम्र का शख्स क्यों किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत करेगा। ठीक है। तो अव्वल जब उस बच्चे ने बगैर वीडियो सबूत के मुझसे रब्ता किया था, एक सोर्स के ज़रिए, डायरेक्ट नहीं, एक सोर्स के ज़रिए, तो मुझे भी ये गुमान गुजरा कि शायद हो सकता है गलत बयानी से काम ले रहा हो। और इस तरह तो कोई भी इल्ज़ाम किसी पर लगा सकता है, हो सकता है कोई और वाक़या हो। फिर दीदा दलेरी को सलाम पेश करने को दिल करता है उस बच्चे की। उसने इस चीज़ को साबित करने के लिए कि मेरे साथ बदफेली होती रही है और अब भी हो रही है, उसने उन मौलाना साहब के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, यानी मुफ्ती साहब के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और उसकी वीडियो बना डाली। और वीडियो बनाने के लिए उसने वही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। मोबाइल्स वहाँ पर अलाउ नहीं होते मदरसे के अंदर, तो उसने किसी दोस्त के ज़रिए मोबाइल का इंतज़ाम किया, वीडियो बनाई और फिर वहाँ से भाग निकला, रफू चक्कर हो गया। और जहाँ पर रूपोश था वहाँ से वीडियो मेरे सोर्स के ज़रिए उसने मुझे भिजवाई, टेलीफोन पर मुझसे बात की और ये कहा कि कोशिश कीजिएगा कि टेलीविज़न पर चले तो मेरा नाम ना आए, या कोई और मेरा वर्जन लेने की कोशिश ना करे। जितना मैंने बताना था उस वीडियो के ज़रिए और अपने वीडियो स्टेटमेंट के ज़रिए, वीडियो स्टेटमेंट उसका साथ है, बता दिया है। तो वो मुझ तक पहुंची, तो मैं उस वक्त अपने ऑफिस के अंदर मौजूद था। मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम को बुलाया, उन्हें कहा कि ये वीडियो जो है ना काइंडली मुझे एडिट करके दे दें। टाइम बहुत कम था, वीडियो एडिट हुई, उसके ऊपर वाटर मार्क मेरा लगा हुआ था। लेकिन अलमिया की बात यह है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर जिस तरह बहुत सारी अच्छी चीज़ों के ऊपर तो तबर्रा करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम क्राइम को क्राइम की हैसियत से नहीं देखते। खुदा ना खास्ता मैं कोई जज नहीं हूँ या मैं कोई अदालत नहीं हूँ, लेकिन मैं बीइंग ए रिपोर्टर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए एंकर पर्सन, मैं राइट रखता हूँ कि मैं इशू को हाईलाइट करूँ। तो जब इशू हाईलाइट करने के लिए आपके पास तमाम इस्तेहकाक होता है, हम करते हैं, तो उधर हमारी पब्लिक को जो अपने तई इनफरादी हैसियत में तो पता नहीं क्या कुछ कर लेते होंगे, लेकिन जब वो वीडियो आई तो उनको अखलाकियात याद आ जाती हैं। वो क्राइम को क्राइम की नज़र से नहीं देखते, वो क्राइम के अंदर भी अखलाकियात ढूंढते हैं। वो गलत करने वाले को गलत नहीं कहते, बल्कि उनसे किसी खास मकतबा फ़िक्र या ख़ास सोसाइटी का सेंटिमेंट जुड़ा होता है और वो समझते हैं कि शायद उनको ठेस पहुंचाने के लिए खुदा ना खास्ता कोई कोशिश है। तो खैर एनी हाउ, वो वीडियो जब ट्वीट हुई है तो हज़ारों रीट्वीट्स उसके हुए, डाउनलोड करनी थी वो कर ली और मामला बड़े लेवल पर हाईलाइट हुआ। गो कि मेरी जान को इसकी वजह से बड़ा रिस्क हो सकता है। इट्स आपने चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं, बिल्कुल आपने मुझे दिखाई हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे ये बताएं, आपने ट्वीट की और फिर आपने ट्वीट डिलीट कर दी, वजह क्या बनी? अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मुझे कोई
धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई होगी, शायद मेरे ऊपर कोई प्रेशर होगा या किसी मजहबी जमात ने मुझसे रब्ता करके कहा होगा कि आप डिलीट कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। एक्चुअली मैं 12 साल से ट्विटर के ऊपर एक्टिव हूँ। ठीक है। ठीक। दूसरा, मेरा अभी कुछ दिन पहले ही ब्लू बैज मुझे मिला है, मेरा ट्विटर वेरीफाई हुआ है। तो जैसे ही मैंने ट्वीट किया है उसके 10 मिनट बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आया था कि ट्विटर रूल्स की वायलेशन है। ओके। तो अगर मैं उसको ज़्यादा देर तक अपने ट्विटर पर रखता तो शायद हो सकता था कि मेरा ब्लू बैज चला जाता या फिर मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता, 14 दिन के लिए लॉक हो सकता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैंने तकरीबन कोई 17-18 ट्वीट्स के ज़रिए उस इशू को ज़िंदा रखा है, इशू को मरने नहीं दिया और मुसलसल अपडेट करता रहा हूँ। तो वो लोग जो दिल में लेकर बैठे हैं कि शायद डर की वजह से या किसी खौफ की वजह से मैंने उसको डिलीट किया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इस चीज़ का डर ज़रूर था कि मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, जिसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत की है इस लेवल। ज़ाहिर है इतने तक आने में। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है जी कि एक वजाहती बयान आया, वो भी आपने ट्वीट किया है, आपके अभी भी ट्विटर हैंडल पे मौजूद है जी, और उस पर कुरान करीम पे हाथ रख कर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जी, एक तो कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश है, दूसरा वो कह रहे हैं कि ये हुआ भी है तो कोई 2 साल पुरानी वीडियो है। तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है कि जी वाकई वाकया तो हुआ है, मान रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि गलत वाकया चाहे वो स्कूल के अंदर हुआ हो, बिल्कुल ऐसा, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से हुआ हो या स्टूडेंट की तरफ से हुआ हो, या मदरसे के मुहतमिम या आलिम दीन की तरफ से हुआ है, मुबैना आलिम दीन, और उस वहाँ पर मौजूद किसी तालिब इल्म की तरफ से हुआ हो, वाकया इनफरादी हैसियत में कंडेमेबल होता है। बिल्कुल ऐसा। उसको हमें कंडेम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक मकतबा फ़िक्र के ऊपर इसको साजिशी थ्योरी के तौर पर इस्तेमाल करें और समझें कि शायद इसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें पहले अपने आप को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर ये वाकया जामिया के अंदर हुआ है, जो कि लाहौर का एक बहुत बड़ा मदरसा है, उसके अंदर हुआ है, तो इसको एक इनफरादी वाकया समझा जाए। उस मदरसे के अंदर मौजूद बहुत बड़े तलबा, बहुत बड़े तादाद में तलबा जो हैं या उलमा मौजूद हैं, वो सारे के सारे खुदा न खास्ता बदफेली नहीं करते, सारे के सारे बदकिरदार खुदा न खास्ता नहीं है। तो इसलिए इस वाक़े को एक इनफरादी वाकया समझकर हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगला आपका सवाल ये था कि उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट या जो स्टेटमेंट आया, तो वो तकरीबन 10 मिनट की एक वीडियो है जिसका जो टाइटल था, वो टाइटल ये था कि वफाकुल मदारस के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब। उसके बाद ये वीडियो 10 मिनट की है, मौलाना साहब की, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब की। अच्छा, पहला जो मैंने पूरी वीडियो सुनी है, उसको मैंने बार बार सुना और डाइसेक्ट किया, और उसका जो खास हिस्सा था वो मैंने ट्वीट भी किया आपने। बिल्कुल। शुरू में मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये वाकया फेक वाकया है, ये वीडियो फेक वीडियो है और इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बीच में आकर कहते हैं कि ये साजिश है, और फिर तकरीबन कोई आखिर में जाकर ये कहते हैं कि उनको इस वाक़े से कबल, यानी 2 साल पहले होने वाले वाक़े से कबल, यानी वाक़या हुआ था 2 साल पहले होने वाले वाक़े से कबल एक चाय की प्याली पिलाई गई और वो नशे की हालत में थे और उनके खिलाफ एक साजिश हुई और उनको निकालने की साजिश थी कि मदरसे से निकाला जाए। तो एक तो एक कन्फेशन है ऑन मौलाना मुफ्ती साहब पार्ट के, उन्होंने कन्फेस किया है कि उनके साथ ये वाक़या हुआ है और वो इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब बात आ जाती है कि होश व हवास में थे या नहीं थे। तो मैं तो हैरान हूँ कि दुनिया में शायद ये पहला वाक़या होगा जिसमें चाय की प्याली के ज़रिए नशा चढ़ जाता है पूरे जिस्म के ऊपर जी, और बंदे का पूरा जिस्म बदहवास हो जाता है। लेकिन वाहिद एक ऐसा उज़्व होता है जो इंसान की शैतानियत से मुंसलिक है, खुदा न खास्ता, वो उसमें जिंदा रहता है और उसके अंदर बिजलियाँ दौड़ जाती हैं और आप पूरी परफॉर्मेंस देते हैं जो कि वीडियो में बज़ाहिर नज़र आ रही है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि आप कुरान पाक है या जो भी किताब सामने रखी है उसके ऊपर हल्फन कह रहे हैं। तो अगर कोई शख्स तमाम तर होश हवास में हल्फिया इस बात को कहता है तो उनकी वजाहती स्टेटमेंट को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन उस वजाहती स्टेटमेंट के अंदर वो इस बात का इकरार करता है कि उसने वाक़े में अब सहूलतकारी थी और वो मौजूद थे और उन्होंने ये तस्लीम किया है कि वीडियो के अंदर वो खुद हैं, डॉक्टेड वीडियो नहीं है। तो इट्स सेल्फ एक कन्फेशन है, बहुत बड़ी कन्फेशन है। और इस मामले के अंदर मैं नहीं समझता कि सिर्फ साबिर शाह या जो बच्चा है उसको बजाते खुद इनफरादी हैसियत में ही इसका फरीक बनना चाहिए। इस तरह के वाक़यात में जिससे सोसाइटी के अंदर टेरर फैलता हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हुए हो, चाहे वेटिकन सिटी के अंदर हुआ हो, चाहे वो क्रिश्चियन चर्च के अंदर हुआ हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हुआ हो, चाहे मदरसे के अंदर हुआ हो, रियासत को फरीक बनना चाहिए। क्योंकि ये चाइल्ड अब्यूज़ है और वो चाइल्ड भी नहीं है, बच्चा 22-23 साल का लड़का है और ये फिर सेक्सुअल नॉर्म्स के अगेंस्ट पता नहीं बहुत कुछ हो जाता है, ये होमोसेक्सुअलिटी में चला जाता है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर अगर ये हुआ है और अगर हम बहुत सारे ऐसी NGOs को कंडेम करते हैं जो कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देने के लिए यहाँ पर
कोशा हैं, तो फिर अगर मदरसे के अंदर ये चीज़ हुई है, गो के सारे मदरसों के अंदर नहीं होती, हमें एहतराम है और अदराक है इस चीज़ का कि तमाम तर मदरसों के अंदर बहुत अच्छी तालीमात दी जाती हैं, तो उनकी वजह से जिन अच्छे उलमा का, जिन अच्छे तलबा का, जिन अच्छे इदारों का इंप्रेशन डैमेज हुआ है, तो इसके ऊपर रियासत को फरीक बनते हुए तहकीकात को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जमील फारूक साहब। एंड मैं पूछना भी ये चाह रहा था, जिसका जवाब आपने खुद दे दिया, कि क्या एक्सपेल करना ज़रूरी है या इसके ऊपर मजीद कार्रवाई की जरूरत है? गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मामला क्या था और इसको, और रियासत की खामोशी खास तौर पर इस वक्त रियासत खामोश है, पंजाब हुकूमत खामोश है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, इतनी बड़ी वीडियो आने के बावजूद और डिटेल्स आने के बावजूद और कन्वेंशनल और वजाहती बयानात आने के बावजूद खामोशी ये समझ से बालातर है। मेरे ख्याल में वो स्टेट जो छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट करती है, वो अगर इतने बड़े स्कैंडल के ऊपर रिएक्ट ना करते हुए सिर्फ अपनी असेंबली के अंदर होने वाले मामलात को और कापियां फाड़ने को दिखाती रहेगी, तो ये ज्यादती होगी, खासतौर पर हमारी आने वाली जनरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूक साहब, मैंने वक्त निकाला। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक में इजाज़त दें, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।